जो यहाँ बैठ कर के ज्ञान चर्चाओं को सुन रहे हैं, और वो सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रयागराज के महाकुंभ में संतों का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होगा जो यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से संकल्प लेकर के जाने से पहले संकल्प ले ले कि अब मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीना है जो आज तक जीते आया हूँ। आज तक जो जीवन मैंने जिया, अब वो जीवन ना जी करके जो संतों गुरुजनों से जो सुना और जो देखा समाज में, वह जीवन जीना बेहतरीन होगा। ये समझ करके यदि कोई संकल्प भाव से यहाँ से जाते हैं तो यही समझा जाएगा कि वास्तव में उन्होंने गंगा स्नान कर लिया है। असली स्नान यही है। आप चाह करके भी अभी संगम में स्नान करना जाना चाहे तो आज सुबह सुबह तो बहुत मुश्किल था, यही बीच में ही रोक दिया जा रहा था। और स्नान करने से आपका शरीर धुलता है, जिनकी भावनाएं साफ होती है, जिनकी श्रद्धा होती है, वो बहुत से बुरे कर्मों को छोड़ते भी हैं कि अब मैं संतों के नगरी में आया हूँ और यह प्रयागराज संतों की नगरी है। इतना बड़ा कुंभ पूरे भारत में 4 जगह होता है, उसमें इतना बड़ा कुंभ कहीं नहीं लगता है। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 40 करोड़ लोग आने की संभावना है मौनी अमावस्या के दिन। आप मौनी अमावस्या को रहेंगे और देखेंगे कि कितनी भीड़ होगी। लेकिन बेहतरीन यह है कि भीड़ से हम बच कर के निकल जाए और संतों का दर्शन और उनके विचारों को जीवन में आचरण कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। भीड़ देखते रहेंगे तो और नुकसान ना हो जाए। हम सबको आज जो अवसर मिला है कई विचारधाराओं के संतों से मिलने का, सबसे ज्ञान अर्जन करने का, क्या वो कर पाते हैं या बस आए, मेला देखे, घूमे और चले गए? कुछ पैसा खर्च किए, कुछ समय खर्च किए, अपना शक्ति लगाए और यूं ही लौट गए तो हमने जीवन में अपने मेले में जो समय लगाया, तन मन और धन लगाया, वो सब बेकार चला जाएगा। आप जो समय और शक्ति लगा रहे हैं उसका आपको लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप कुछ लेकर के जाए, कुछ ज्ञान अर्जन करके जाए। बस एक ही भाव से जाए कि मुझे कुछ बदलना है। बस शुरुआत तो करिए। कम से कम मैंने महाकुंभ में शुरुआत किया है अपने जीवन में बदलाव का। मैंने एक संकल्प ले करके आया है, अब मुझे बदलना है। अब मुझे शिकवा और शिकायत वाली ज़िंदगी नहीं जीना है। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी ज़िंदगी है, उसमें लड़ करके झगड़ करके जीवन में क्या मिलेगा? बस अंतिम में पश्चाताप होगा और कुछ भी नहीं होगा। और आप एक ऐसे मंच में बैठे हैं जहाँ सदगुरु कबीर के विचारों को जनमानस में बताया जाता है, जहाँ भ्रांतियाँ नहीं, जहाँ कर्मकांड नहीं, जहाँ पाखंड नहीं। एक निष्पक्ष विचार जो आम आदमियों को, आम लोगों को ज़रूरत है, वो विचार आपके बीच रखा जाता है। ये नहीं कहा जाता है ये करो वो करो, नाना कर्मकांड में नहीं फंसाया जाता है। सीधी सीधी बात कि अपने मन की पवित्रता को बना करके रखना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, सुंदर जीवन का निर्माण करना है। ये सारी चर्चा सहज चर्चाएं, सहज में ही जीवन बदलता है। कोई आदमी एक बैग छत पर नहीं पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है। एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने मन को सही दिशा की ओर ले जाए। मन को धोए,
मन को साफ करते जाए। गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे रुई को धुलने के बाद रुई एकदम हल्का हो जाता है और उसका गर्दा गुब्बार नीचे चला जाता है, वैसे ही मन को साफ कर ले, मन के कचड़े को निकाल ले। आप सभी किसान होंगे या सभी घर में रहते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। आपके घर में सब्जियां हैं तो सब्जियां खराब मत हो सब्जी, उसके व्यवस्था के लिए आप क्या करते हैं, फ्रीज रखते हैं। घर में गंदगी ना हो उसके लिए सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा रोज लगता है। मकान डैमेज ना हो उसके लिए उसके हर साल रंगाई पोताई करते हैं। और जीवन खराब ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए कोई उपाय नहीं। घर को सजाते हैं, घर को संवारते हैं, अपने वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं, कपड़ों को व्यवस्थित रखते हैं, जीवन को कितना व्यवस्थित रखते हैं। पूज्य वर साहब जी कई बार उदाहरण दिया करते हैं, जैसे कोई आदमी हो, सुबह सुबह स्नान करे और कपड़ा धोए, 2-4 बाल्टियाँ कपड़ा धोने के बाद उन कपड़ों को रस्सी में फैलाता है और फैलाने के बाद जब कपड़ा सूख जाता है तो नीचे ला करके अपने बिस्तर पर रखता है, आलमारी खोल करके उसको पैरा की तरह ठूस करके भर देता है। एक आदमी करता क्या है, उन्हीं कपड़ों को लाता है, प्रेस है तो प्रेस ऑन करता है, प्रेस नहीं है तो उस कपड़ों को काज करता है, अपने हाथों से ही मोड़ करके व्यवस्थित आलमारी में स्टेप बाय स्टेप रखता चला जाता है। जब वही आलमारी को दोबारा खोल करके देखता है तो अच्छा कपड़ा व्यवस्थित रखा है। हम क्या करते हैं अपने जीवन को, क्या हम व्यवस्थित ढंग से काम कर पाते हैं, सही दिशा की ओर जा पाते हैं, सही विचारों में जी पाते हैं, सही शब्दों का उपयोग कर पाते हैं। एक संकल्प लेकर के जाइए कि आज से मुझे बोलना तो सीखना चाहिए। कई लोगों का जीवन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 80 साल का बुढ़ा भी हो जाता है, बोलने की तमीज नहीं आ पाती है, कर्कश और तीखे वचन बोलते हैं और अपना खुद परेशान होते हैं, अपना खुद उलझते हैं, पूरे परिवार के लोगों को परेशान करके रख देते हैं। आपकी वाणियों में वो मिठास हो, आपके शब्दों में, आपके लफ्जों में वो प्रेम बहता हो, जिससे आपके घर के बच्चे, आपके घर के परिवार के सदस्य आपके पास आकर के बैठ सके। आप महसूस करते होंगे, यदि आप घर के मुखिया होंगे या घर के कोई भी होंगे, आपके शब्दों में नरमता नहीं है, आप में प्रेम नहीं है आपके शब्दों में, तो आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग ही आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। एक संकल्प लेकर के जाइए, कम से कम बोलने की तरीका तो सीखूं मैं यहां से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। यदि कोई पंडित मिलता है तो हितकारी शब्दों को बोल दो, अगर मूर्ख मिले तो उनके सामने चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, यही भला है। हम बोल बोल करके अपने मन को खराब करते हैं। बहुत बोलने वाले को इज्जत नहीं मिलता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो जीवन में सफलता अवश्य मिले। हम जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, अपने विचारों को तो बदल सकते हैं। बाहरी विकास के लिए, बाहरी सफलता के लिए आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बाहरी सफलता अंतिम में 0 में चला जाता है। जब आदमी बाहर से सफल व्यक्ति हो, जो बाहर से सफलता की पहचान रखता हो, जिसके कई बिल्डिंगें हो, कई मकान, कई गाड़ियां हों, कई बंगले हों, लेकिन मन से आदमी दुखी हो तो उसकी सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। एक आदमी है, एक फकीर है, जिसके पास में बिल्डिंगें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, उनके पास में लेबर नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, पर वो मस्त होकर के, फकीर होकर के जीवन जीता है। जब भी देखो उसके चेहरे पे मुस्कान रहता है। वो आदमी का जो बादशाहत है उसको कहना ही क्या है। आप सबके पास सब कुछ है और मन में प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, उखड़े उखड़े जीवन जीते हैं।
कोई चेहरे पे रौनकता नहीं है, उदासी और मरे हुए जीवन जीते हैं। अपने जीवन की कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, बस एक दूसरे के सहारा से जी रहे हैं। ऐसे जीवन, अपने जीवन की कोई पर्सनालिटी नहीं, अपने जीवन की कोई पहचान नहीं। आपकी पहचान होना चाहिए, आपकी एक नया छाप होना चाहिए, आपके घर में, आपके परिवार में आपका एक नया पहचान होना चाहिए। आपके घर परिवार में सदस्य हैं, 20-25 सदस्य हैं, 20-25 सदस्यों में आपका एक नया पहचान होना चाहिए। यदि अगर कोई पहचान नहीं है तो आपका क्या महत्व है? आम इंसान की तरह आप भी चले जा रहे हैं। जैसा एक भेड़ को फेंकने के बाद यदि भेड़ नदी से क्रॉस कर गया तो सारे भेड़ नदी से क्रॉस कर जाता है, और यदि पहला भेड़ नदी में धाराओं में डूब जाता है तो ये मानो कि सारा का सारा भेड़ नदी में डूब करके मर जाएगा। यही भेड़िए दसान आप भी दौड़े चले आए अन्य लोगों की तरह, तो आप शिक्षित और पढ़े लिखे और समझदार कैसे कहलाएंगे? आप गुरु के शिष्य कैसे कहलाएंगे? आप किन परंपराओं से जुड़े, किन गुरुओं से जुड़े, किस जगह से जुड़े? आपकी पहचान ही अलग क्या हुआ? आप ये विचार लेकर के जाइए कि मुझे अब बदलना है जीवन में, प्रेम से, आनंद से जीवन को जीना है। सदगुरु कबीर की एक साखी है। एक माइक वहां रखी ले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और अनको शीतल करे आपो ही शीतल होए। ये सबको याद होगा, ये पाठ्य पुस्तकों में सब पढ़ करके आए हैं। एक सदगुरु कबीर की एक साखी है, यदि जीवन में आचरण कर लिया जाए तो जीवन बदल जाएगा। आदमी जीवन को बदलने के लिए नाना कर्मकांड करते हैं। जब आप अच्छे विचारों के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो अन्य चीज आपको कर्मकांड लगेगा। आप इस मेला में देख लीजिए, कई लोग 12-12 साल, 14-14 साल से हाथ खड़े किए हैं तो हाथ नीचे नहीं किए हैं। कई लोग इतनी ठंडी में, घोर ठंडी में, बिना कपड़ा के ठंडी पानी में डूब करके हैं। और गर्मियों के दिन में बहुत जब आग धधक रही हो सूर्य की, उस समय चारों तरफ आग के अंगारे लगा करके बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं से मुझे सफलता मिल सकती है, यहीं से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन उनकी जितनी बुद्धि, उनको जहाँ से विकास लगता है, जहाँ से उनको लगता है कि मैं अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, वही कर रहे हैं। आप भी वही करते चले जाएं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जान बूझकर कपट करत है तही संबंध न कोई। हम सारे लोग जानते हैं कि हम गलत बोल करके अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं, पर भी हम गलत बोलते चले जा रहे हैं, पर भी हम वही काम करते चले जा रहे हैं। गलतियां होना जीवन में बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। गलतियां होना जीवन में कोई गलत नहीं है। गलत तो तब है जब हम उन गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और उस गलती की वजह से ना जाने कितने बार ठोकर खाते हैं, पर भी उन गलतियों को बार बार हम रिपीट करते हैं। उन गलतियों की वजह से आपके परिवार के बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं। उन गलतियों की वजह से आपके घर के माँ बाप आपसे प्रेम नहीं करते हैं। उन गलतियों की वजह से आप परिवार से बहिष्कृत होते हैं, पर भी उन गलतियों को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। हम उस गलतियों को दोहराते जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमको वही गलती पसंद है। नाली के कीड़े को नाली ही पसंद होता है, हमारी भी गिनती उसी में हो। एक आदमी जब शराब पीता है, शराब पीने के बाद जब डंडा लगता है तो कहते हैं अब शराब नहीं पीऊंगा मैं। जब एक दिन बाद शराब के नशा उतरता है, साथियों के संग में जाता है, फिर वही दोबारा उस शराब का लत लगा हुआ व्यक्ति वही मदिरालय में फिर से जाता है। हम एक बार संकल्प लेते हैं, जब घर में कोई वहापोहा होता है, घर में तू मैं होता है, तो हम कहते हैं अब ये गलती नहीं करूँगा। मेरे वजह से परिवार भी खंडित ना होने पाए, मेरे वजह से एक दूसरे में टकराव ना पैदा होने पाए। ये विचार हम सोचते हैं ज़रूर, लेकिन अवसर आने पर हम मौन नहीं रह पाते हैं। हम टूटे या जो कुछ हो, हमको जो बोलना है बोल करके रहेंगे। हम अपने पग आगे बढ़ा देते हैं, अपने शब्दों को लफ्ज़ों में लगाम नहीं रख पाते हैं।
मैं कह रहा था कि आप इस मेला से कुछ लेकर के जाइए। इसलिए संतों के दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, आए हैं तो पूरा आप मेला भ्रमण करिए, लेकिन यहाँ से संकल्प भाव से जाइए कि अब मुझे बदलना है, गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान भी कर लीजिए, लेकिन मन को ज्ञान गंगा में जरूर नहलाइए और एक संकल्प लेकर के जाइए। आज हमारे भारत में जितने केस चलते हैं कोर्ट में, 80% कोर्ट में जो केस चल रहा है वो बात की लड़ाई है, बात की लड़ाई है। लोग कहते हैं भाई साहब तुम क्या 2-4 फीट की ज़मीन के लिए लड़ाई करते हो, इससे क्या मिलेगा। लोग कहते हैं भाई साहब मुझे 2-4 पैसे 2-4 फीट ज़मीन की लड़ाई नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था, उसकी लड़ाई है, बात की लड़ाई है। बात से बात बिगड़ जाती है यदि बात सही ढंग से ना कहा जाए तो। इसलिए सोच समझ करके बोलिए, विचार करके बोलिए। आप कुछ भी पहले उसके बोलने से पहले आप चिंतन कर लीजिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। ये एकदम साधारण सी चीज़ है, ये वैराग्य की बात नहीं है, ये बहुत आत्म कल्याण की बात नहीं है। और जब आपको बोलने की कला नहीं आए तो आत्म कल्याण भी नहीं हो सकता। ये चीज़ जानिए, आपको जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। आज जितना विवाद हो रहा है, घर में टूटते चले जा रहे हैं, परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, समाज टूटता और बिखरता चला जा रहा है, इसका मुख्य कारण है लोगों के अंदर अहम बढ़ता चला जा रहा है, बोलने की तमीज नहीं आ रही है। बस जैसा चाहे तैसा बोल करके टूटता और उजड़ता हुआ समाज और परिवार दिख रहा है। आप इस विचारों के साथ, एक सुंदर विचारों के साथ, अब मुझे बदलना है। आप अपने घर को समेट करके रखिए, परिवार को समेट करके रखिए। यहाँ से जाने के बाद में आपके स्वभाव ऐसा बदलना चाहिए, आपका विचार ऐसे बदलना चाहिए, शब्दों में वो मिठासपन आना चाहिए कि आपके बच्चे भी कहने लगे कि गंगा स्नान करने के बाद सच में लगता है बदल गए हैं हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा। और कोई गुटखा तंबाकू खाते हो उनकी तो लीला ही अपरंपार है। आप 2-4 पाँच और लेकर के जाइएगा, छोड़ दीजिए, क्या रखा है उसमें। आप भी अपने दांत को रंगाते हैं, आपके बच्चे देखते हैं वो भी आपसे घृणा करते हैं। ये छोटी बात है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसलिए पूज्य गुरुजनों और समाज के बीच में आप आए हैं, एक ऐसे महाकुंभ नगरी में आए हैं जो पूरा संतों की नगरी है, जहाँ से आप एक अच्छे विचारों के साथ यहाँ से वापस होंगे। मैं सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति साखी मैंने कहा, ऐसी वाणी बोली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। आपका मन अनादित हो जाए, आपा अहंकार भी खत्म हो जाए, औरन को शीतल मिले। और आप जब जब बोले उन शब्दों को सुनने के लिए आपके परिवार के, आपके समाज के लोग तरसे कि उनके शब्दों में वो मिठास है, वो प्रेम भरा है उनके शब्दों में। आप लोग देखते होंगे जब गुरुदेव जी का विचार चलता था तो समाज एकदम साइलेंट, चूं करके आवाज़ नहीं आती थी, लोग सुनते थे, बड़े ध्यान से मज़े से सुनते थे। गुरुदेव जी के विचारों में वो लस था, वो प्रेम था, वो उद्गार था, लोगों के अंदर छू जाने वाली बातें थी, क्योंकि उनका जीवन भी बोलता था। और जब जीवन बोलता है तो विचार प्रभावित करता है। आपकी यदि जीवन अच्छा ना हो और आप कितने भी अच्छे बातें कहे, आपके घर के परिवार के सदस्यों को आप लाख समझाए, आपके घर और परिवार के सदस्य आपके एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब आपका स्वभाव अच्छा होगा, स्वभाव सुंदर होगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर की यह साखी, मन का आपक हो, मन का अहंकार खत्म हो जाए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल महसूस करेंगे। एक और उदाहरण दूं, यदि आप शीतल होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पहला फायदा होता है। कैसे बताऊं? जब एक कप का प्याला लेते हैं, एक पात्र लेते हैं और पात्र में आप बर्फ रखते हैं तो पहले पात्र ठंडा होता है, तब आभा मंडल को ठंडा करता है। आपने किया क्या? उस पात्र के बर्फ को नीचे गिरा दिया, उसमें आप आग के अंगारे रखते हैं तो पहले आग के अंगारे रखते हैं तो पात्र पहले गर्म होता है, तब आभा मंडल को गर्म करता है।
यदि आपका मन शीतल होता है तो सबसे पहला प्राथमिक आपको लाभ मिलता है, तब औरों को भी लाभ मिलता है। ऐसे विचारों के साथ इस समाज से, इस महानगरी प्रयाग से आप जाए और सुंदर जीवन का निर्माण करें। पूज्यवर साहेब जी का आदेश हुआ था, मैंने कुछ देर कहने का प्रयास किया, बस इतना कहकर अपने वाणी को विरामता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।